नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाल ही में स्थापित प्रतिमाओं यानी स्टैचू से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टैचू स्थापित किए गए हैं उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लातूर, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण लातूर, महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई 70 फुट है। डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण किया है। यह किसकी प्रतिमा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत श्री रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की कुल लंबाई 216 फीट है और यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है। पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक शामिल है। यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट यानी नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। चलिए इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। यह काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के साथ ही वहाँ पर इंडिया गेट के बगल में नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, पुणे में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे, महाराष्ट्र में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 9.5 फीट है तथा इसका वजन 1850 किलोग्राम है। यह प्रतिमा गन मेटल से बनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रश्न के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। चलिए इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पोगौड़ा की प्रतिमा है। ठीक है, ये जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है नाद प्रभु केम्पोगौड़ा की प्रतिमा है। नाद प्रभु केम्पोगौड़ा को बेंगलुरु यानी कर्नाटक का संस्थापक माना जाता है। मूर्तिकार राम बंजी सुतार ने इस प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि मूर्तिकार राम बंजी सुतार ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसका भी डिजाइन तैयार किया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में 112 मीटर ऊंची शिव की मूर्ति का अनावरण राजस्थान के नाथ द्वार में किया गया है। राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए 29 अक्टूबर 2022 को भगवान शिव की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की मूर्ति का अनावरण राजस्थान के नाथ द्वार में किया गया था। स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 112 मीटर यानी 369 फीट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया है? तो यह लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है। उसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह कहाँ है? हैदराबाद में है। उसके बाद यदि हम बात कर ले स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी तो यह कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, और स्टैचू ऑफ बिलीफ जो शिव की मूर्ति है यह कहाँ है? तो यह राजस्थान के नाथ द्वार में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? तो यह बिहार के सीतामढ़ी में 251 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिलिंग करवाएगा। ठीक है, ये जो मूर्ति प्रतिमा बन रही है इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी मूर्ति कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत के गुजरात में। और यदि बात कर ले स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अब इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री थे। यह जो मूर्ति है सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। इस मूर्ति की संरचना राम बंजी सुतार ने तैयार किया था। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति की बात कर ले तो वह चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जिसकी ऊंचाई 153 मीटर यानी 502 फीट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया है? इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के भीमावरम में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के भीमावरम में कांसे की बनी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में पराग्वे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगस्त 2022 में पराग्वे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? तो विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की, जो कि जैन धर्म के आचार्य हैं। और यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है। यह मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 1300 किलो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण मोरबी में किया गया है, गुजरात के मोरबी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। अभी देश में हनुमान जी चार धाम परियोजना चल रहा है, जिसके तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं बनानी है, जिनमें 2 का निर्माण हो चुका है। उत्तर में पहली प्रतिमा बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की शिमला में बनी है 2010 में, और दूसरी प्रतिमा पश्चिम में बनी है, जो कि गुजरात के मोरबी में बनी है 2022 में। और तीसरी प्रतिमा दक्षिण में जो बनने वाली है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनेगी। और चौथी प्रतिमा जो कि पूरब में बनेगी वो पश्चिम बंगाल में बनेगी, चौथी और अंतिम प्रतिमा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। अभी श्रीनगर में हाल ही में अमित शाह ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में भी किया गया है, जो कि आचार्य विजय पल्लव की वो प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया गया है, जो कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? तो यह बोध गया में बनाई जा रही है भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति, जो कि सैन मुद्रा में है। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिहार के गया के बोध गया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। मूर्तिकार मिंटू पॉल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।